नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क न्यूज पर। और इस वक्त जो है राजनीति के गलियारों में ना सोना को लेकर के बहुत चर्चा चल रही है। जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर के चर्चा छेड़ी है, उसके बाद से इसको लेकर के बहुत तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन हम तथ्यों पर बात करेंगे। तो तथ्य क्या है वो आपने मेरे थंबनेल में पढ़ा होगा कि कैसे मोदी सरकार की नीतियों ने गरीबों का सोना लूटा है। और बिल्कुल ये फैक्ट है, और ये फैक्ट कई रूप में सामने आए हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चीज़ों को समझेंगे कि कैसे जो मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरह से भारतीय महिलाओं के सोने को लूटी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि कांग्रेस इसकी योजना बना रही है। तो खैर वो योजना क्या बना रही है वो तो भविष्य की बात है, लेकिन आप इन 10 सालों में या अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपने देश का सोना क्या किया, आपने देश की महिलाओं के सोना के साथ क्या किया, इन तमाम चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगर तथ्यात्मक वीडियो बनाता हूँ तो वो आप तक पहुँचे। दूसरी बात, अगर इस टॉपिक को आप पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर लीजिए। फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे, आगे हम तथ्यों पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो तथ्य है वो बड़ा बेसिक सा है, और वो समझिए कि जो सोने का भाव है, यानी कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो 2014 तक क्या सोने का भाव रहा, और 2014 से लेकर के 2024 तक जो सोना है वो किस भाव में बिक रहा है, इन दोनों चीजों की तुलना कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2012 में देखिए, 13 में देखिए और 14 में देखिए, तो 28,000 से लेकर के 30,000 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड बिका है। ये डेटा आपको ऑनलाइन गूगल पर भी मिल जाएगा। अब 2014 के बाद 15, 16 और यानी कि 2024 में आप मतलब लेटेस्ट आंकड़ा देखिए कि सोना किस भाव पर बिक रहा है। तो वो है आपका 24 कैरेट गोल्ड जो है वो 70,000 रुपए। देखिए, 28 और 30 से एक ही बार कहां पहुंचे हम, 70,000 पर। तो डेफिनेटली ये बात तो साबित होती है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, वो सोने का भाव जो है वो आसमान पर पहुंचा है। और जब सोना का भाव बढ़ता है ना, तो फिर ये गरीब मजदूर और जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उसके लिए खरीद पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। ये चीज अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और एक गरीब परिवार से आते हैं, तो इस चीज को मुझे नहीं लगता है कि मुझे बहुत जोर देकर के समझाने की जरूरत है या बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये आप अपनी स्थिति से आकलन कर सकते हैं। अब जो दूसरा तथ्य है, वो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं जयराम, वो तथ्य लेकर के सामने आते हैं और वो बताते हैं कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, यानी कि सबसे पहली जो नीति है उनकी नोटबंदी की नीति। नोटबंदी की नीतियों ने ज्यादातर प्रहार जो किया वो मध्यम वर्गीय परिवार पर किया, गरीबों पर किया। ये आप देखिए, उसके बाद से जो मध्यम वर्गीय परिवार जो है उसकी कमर टूटी, और वहीं से एक जो आर्थिक स्थिति होती है मिडिल क्लास फैमिली की, वो कमजोर होती चली गई। फिर उसके बाद से आप नोटबंदी के बाद से आइए आप महामारी की तरफ, यानी कि कोरोना महामारी में जो चीजें मिसमैनेजमेंट हुई, उसके बाद से जिस तरह से महंगाई बढ़ी, तो उसमें क्या हुआ, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो मंगलसूत्र खरीद करके रखा हुआ था, सोने की चेन खरीद के रखा था, अंगूठी खरीद कर, यानी कि जिस भी प्रकार के गहने थे वो उसने खरीद रखे थे, उसे गिरवी रखना पड़ा। यानी कि वो बैंकों में जमा करके गोल्ड लोन लेना पड़ा उसे। और वो जो रिकॉर्ड है, यानी कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है 300%, यानी कि 300% गोल्ड लोन में वृद्धि हुई है। तो ये जो वृद्धि है ना गोल्ड लोन की, ये आंकड़ा आपके आर्थिक स्थिति को सही नहीं बताता है। ठीक। अब तीसरी बात, कि सिर्फ बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है कि गोल्ड लोन लेकर के आपने जो भी महामारी के दौरान नौकरी चली गई, या फिर आपके पास खाने को पैसे नहीं थे, या फिर बीमारी की वजह से, या जो भी ऐसी परिस्थितियां रही हो जिसके लिए आपको गोल्ड लोन लेना पड़ा, तो वो सबसे ज्यादा बढ़ा है, तो वो मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है, तो कांग्रेस नेता खुद बता रहे हैं कि जो मिसमैनेजमेंट हुआ है
उसकी वजह से लोगों को ऐसा करना पड़ा। अब तीसरी बात आप समझिए कि सिर्फ बात यहीं खत्म नहीं होगी। लगभग लगभग 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ मतलब लोन चुकता करने के लिए भारतीय महिलाओं ने या भारतीय परिवार ने अपने गहने बेचे। इसको टेक्निकल टर्म में कोलेट्रल बोला जाता है। जो आप अगर गूगल करिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो कोलेट्रल होता है, यानी कि आप जब बैंक से या कहीं से लोन लेते हैं तो लोन को चुकता करने के लिए आप या तो अपनी संपत्ति बेचते हैं या गहने बेचते हैं। तो मोदी जी की जो नीतियां थी कोरोना महामारी के दौरान, उन नीतियों ने मध्यम वर्गीय परिवार का कमर तोड़ा, जिसकी वजह से 60,000 करोड़ लोगों ने अपने गहने बेचे ताकि वो लोन को चुकता कर पाए और अपने परिवार को बचा सकें। तो ये जो तमाम आंकड़े हैं वो तो यही बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले अपने आप को मिडिल क्लास फैमिली का बताएं, गरीब परिवार का बेटा बताएं, लेकिन उनके इन 10 साल के कार्यकाल में गरीब परिवार का जीना मुहाल हुआ है। और जो वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं ना, तो वो मंगलसूत्र की बात ये है कि उन्होंने भी अपने कार्यकाल में मंगलसूत्र छीनने का ही काम किया है।